की जो वजह बतलाई, लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमा ले। अय्युकुम, तुम में से कौन आदमी अहसन अमला, अमल के एतबार से सबसे बेहतर, सबसे खरा निकलेगा। बहरहाल इंशाअल्लाहुल अजीज परवरदिगार आलम के जो हम और आप बंदे हैं, जो इबादत की जगह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में दी, कुछ बातें इंशाअल्लाह कुछ देर तक गोशे गुजार करूंगा। मैंने खुतबे मसनूना के बाद सूरह तौबा की एक आयत करीमा की तिलावत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से एक आयत मैंने तिलावत की और फिर सूरह नूर से भी एक आयत पढ़ी गई, फिर एक हदीस जिसका कुछ हिस्सा आप हजरात के सामने मैंने पेश किया। इसी के तनाजुर में इंशाअल्लाह कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आयत करीमा का तर्जमा हम और आप देखें तो हमारा जो मौजू है वो निखर जाएगा इंशाअल्लाह और सारी बातें फिर समझ में आ जाएंगी। जरूरत है तवज्जो की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, परवरदिगार आलम के घरों को आबाद वही लोग किया करते, अल्लाह तबारक व तआला की घरों को वही बनाते, वही आबाद करते जिनके अंदर चार चीजें भी जरूर पाई जाएंगी। उस आदमी की निशानी यही होगी, हर एक की बस की बात नहीं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की घर तैयार कर ले। फमा इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर, अल्लाह की मस्जिद वही आदमी तामीर करता है। यअमुरु मसाजिदल्लाह, अल्लाह की घरों की तामीर करता है, अल्लाह के मस्जिद की तामीर करता है, उसे आबाद करता है, उसकी साफ सफाई करता है, उसमें कुरान करीम की तिलावत किया करता है, जिक्र अस्कार से उसको रातों दिन मुनव्वर करता है। फरमाया कि मन आमन बिल्लाह, जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान रखने वाला हो, जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान हो, भाई अल्लाह की मस्जिद की तामीर करता है। वल यौमिल आखिर, जिसे यकीन हो कि एक दिन वो आएगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया फना हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। आखिरत की दिन पे जो बंदा ईमान रखने वाला हो, वक़ामस सलाह, जो बंदा इस ख्याल से कि परवरदिगार आलम ने हमें अपनी इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में पैदा किया है, वो बंदा फ्री जानकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करता है, नमाज अदा किया करता है। व अक़ामस सलाह, नमाज कायम करता है।
वआता ज़कात, माली इबादत में भी पीछे नहीं होता है, अपने मालों में से ज़कात भी परवरदिगार आलम की राह में दिया करता है। और सबसे बड़ी सिफती बतलाई, सबसे बड़ी तारीफ ही की, वलम यख्शा इल्लल्लाह, तो मैं देख लेना पहचान उसकी बनेगी दुनिया में, उसके सामने कितनों ही बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए, कोई जालिम बन की क्यों ना आ जाए, कोई परेशान करने वाला क्यों ना आ जाए। वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह की सिवा दुनिया से किसी से डर नहीं होता, दुनिया वालों से नहीं डरता। ऐसे लोगों की निशानी बतलाई और ये फरमा दिया, ये लोग किसी की मलामत से नहीं डरते, किसी के बेइज्जत किए जाने से नहीं डरते, किसी की जुल्म से नहीं डरते। और ऐसे लोगों के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर आगे नतीजे बयान फरमा दी, फासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, यकीन मानो यही लोग जिनकी सिफत बयान की गई, जिनकी तारीफ अर्श वाले ने की, फमा यकीन यही लोग कल क़यामत में हिदायत याफ्ता लोगों में शुमार किए जाएंगे। फासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, ये लोग होंगे, इनकी जमात कल क़यामत में लगेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अलग से इनाम दिया जाएगा। परवरदिगार आलम ने ये तारीफ ऐसे लोगों की फरमाई। कैसे लोग? यामुर मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह की मस्जिदों की तामीर किया करता है। अब आ जाओ अल्लाह वालो, जरा उलमाए किराम की ज़बानी इसकी तफसीर देखें। बाज़ ने ये तफसीर की, मस्जिद की तामीर दो तरीके से की जाती है। फरमाया एक तो एक बंदा ईंट लगाकर, सीमेंट लगाकर, उसमें रकम लगाकर, पैसे लगाकर, अपनी हलाल कमाई लगाकर, अपनी आखिरत में जन्नत में घर बनाने के लिए आज दुनिया में मसाजिद के लिए अपनी जेब से अपनी कमाई के पैसे दे, ईंट सीमेंट गारे की मस्जिद तैयार करे, छत भी बुलंद हो, छत भी मजबूत हो, फर्श भी सीमेंटेड बनी हो, मार्बल लगी हो, टाइल्स का काम किया गया हो, अच्छे से अच्छे मुनक्कश अंदाज में मस्जिद बनाई दुनिया में आखिरत संवारने के लिए। फरमाया एक तो ये इसकी तफसीर आ जाती, और दूसरी तामीर ये होती है कि बंदा रातों दिन जब मस्जिद बनी हुई बना की फिर खुश हुए ना बैठे, दुनिया में इस ख्याल में अपने आप को ना दिया कि मैंने मस्जिद बनाई, मैंने इतने खर्च किए, मैंने लाखों रुपए अल्लाह की घर के लिए खर्च कर दिए, मुझे नमाज की कोई जरूरत नहीं, कुरान करीम की कोई जरूरत नहीं, जिक्र अस्कार की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह वालो, ऐसा बंदा जब मस्जिद बन जाती है रातों दिन आबाद करने के लिए आया जाया करता है, कुरान करीम की तिलावत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कल के कलाम की तिलावत से, जिक्र अस्कार से रातों दिन मस्जिद को आबाद किया करता, वीरान होने नहीं देते। ये दो तरह की तामीर की जाती है और दोनों के फवायद जिक्र हैं, लेकिन आज
बड़े अफसोस का मकाम है, हमारी मस्जिद वीरान होती चली गई। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे। आज हमारी मस्जिदों का हाल जाकर देखो, जो तारीफ परवरदिगार आलम ने फरमाई, अल्लाह वालो और ईमान वालो, कलमा अदा करने वालो, जरा ये तो गौर करो, मस्जिद बनाई, मस्जिद की तामीर की बड़े शौक से, बड़े ज़ौक़ से, रातों दिन उसके लिए तगोदो करते रह गए। लेकिन जब मस्जिद बन की तैयार हो गई, एक सजदा की भी तौफीक रब्बी करीम से ना मांगी। फिर तो बद्दुआ लगेगी, फिर आदमी परेशान क्यों ना होगा। मस्जिदें वीरान होती चली गई, घर हमारे यहाँ सजते चले गए। रब्बी करीम ने यूं फरमा दिया, फी बुयूतिन अज़िनल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की घरों में, अल्लाह की मस्जिदों में आ जाओ। अल्लाह ने हुक्म ये दे दिया, ये लोगों से इल्तिजा की, अंतुरफा, आओ लोगों, अपनी बिल्डिंगों को बुलंद बनाने वालों, अपने बड़े बड़े कमरे बनाने वालों, अपने हवेलियां बनाने वालों, इमारतों की तामीर करने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अंतुरफा, मस्जिदों को मोहल्ले में बुलंद बनाओ। बनाओ। उसके बाद यूं फरमाया, वयुद करफी हस्मो, और उसके अंदर, अल्लाह की उस घर के अंदर, मस्जिद के अंदर, ये कि अल्लाह का नाम लिया जाए, उसका जिक्र अजीम हो। रातों दिन अपने जबानों को उसकी जिक्र से तर रखो। युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुवी वल आसाल, सुबह शाम भी, रात भी, दिन में भी उसके अंदर परवरदिगार आलम की तस्बीह करता है। दुनिया के अंदर सबसे पहली जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिद बनाई गई, खाने काबा, जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर फरमाई। और इतने बड़ी इमारत, इतना बड़ा घर, इतने बड़े परवरदिगार आलम की इज्जत वाला पहला घर, अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल, मैं सबसे पहला घर परवरदिगार आलम की इबादत का जो बना वो मक्का में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये काबे की इमारत फरमा दी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे, वइद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब काबे की तामीर की फखर में नहीं आए, घमंड में नहीं आए, बल्कि अल्लाह से इल्तिजा फरमाने लगी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब, हमारी तरफ से इस इमारत को कबूल फरमा, इसकी तामीर करना कबूल फरमा, इसके अंदर वक़्त लगाना कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम, इलाही परवरदिगार आलम, बेशक तू सुनने वाला है, जानने वाला भी है। जब अल्लाह तबारक व तआला की किसी घर की तामीर की जाए,
दो चीजें जरूरी होती, बंदा मुकम्मल सवाब पा लेता है। और दुनिया के अंदर गोया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तरीके अपनाए वही तरीके ये अपनाता है। पहला घर काबतुल्लाह, फिर दूसरा घर, उलमा किराम का बयान है कि काबा बनाने के बाद तकरीबन 40 साल के बाद बैतुल मक़दिस का भी वो बनाया गया, बैतुल मक़दिस तामीर हुई। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जिस गांव में, जिस मोहल्ले में कुछ मुसलमान बसने वाले हों, मुसलमानों का कुछ घर हो, उस मोहल्ले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक घर, अल्लाह की मस्जिद जरूर बनाई जाए। इसलिए कि अल्लाह वालों, कलमा अदा करने वालों, मस्जिद के बगैर इस्लामी तालीम, इस्लामी माशरे का तस्वुर बिल्कुल इस्लाम में नहीं किया जाता है। पर मैं कुछ लोग मुसलमानों के बसने वाले हों, एक मोहल्ला बना लिया हो, वहां पे सबसे पहला काम ये हो कि अल्लाह की इबादत के लिए घर बनाया जाए, मस्जिद की तामीर हो, मस्जिद बनाई जाए। अल्लाह गनी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर जब आपने क़ुबा में क़याम फरमाए, वहाँ मस्जिद क़ुबा की तामीर फरमाई। चंद दिनों के तक रहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुबा में पहले मस्जिद क़ुबा तामीर फरमाई, जिसमें आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ओ लोगों, एक बंदा या अल्लाह की बंदियों अपने घर से या मदीने से जो बावजू होकर जाकर मस्जिद क़ुबा में नमाज अदा करने के लिए जाता हो, मस्जिद क़ुबा में जाकर नमाज अदा करता हो, परवरदिगार आलम उस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए एक वक्त की इबादत करने की वजह से मुकम्मल एक उम्रे का सवाब नसीब फरमाता है। फिर जब मदीने तशरीफ ले गए, मस्जिद नबवी की तामीर मदीने में सबसे पहले फरमाई, इसकी तरगीब दिलाई और कहा कबीले बनु नज्जार में जहां नखलिस्तान भी था, कुछ मुशरिकीन की कब्रें भी थी, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठी। बाज लोग ऊंटनी की नकेल पकड़ करके अपने घर के सामने बिठाना चाहते थे और ये इज्जत और शर्फ लेना चाहते थे कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहां रुक जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते छोड़ दो, ये ऊंटनी परवरदिगार आलम के हुक्म से आज वही बैठेगी जहां अल्लाह तबारक व तआला को बिठाना मंजूर होगा। फिर वो ऊंटनी जाकर एक नखलिस्तान के पास बैठी, बनु नज्जार के कबीले के सामने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के सामने बैठी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यहाँ पे मस्जिद की तामीर हो। सबसे पहले ना अपने घर की फिक्र की, ना रहने की फिक्र की, सबसे पहले जब मदीने गए अव्वल नंबर पे फरमाया सबसे पहले मस्जिद की तामीर होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता लगाया जमीन किसकी है, दो यतीम बच्चों की जमीन निकली, वो देने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जमीन यूं ही बिला मौज़ाम लोगों की तरफ से कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे नहीं, ये मुझे गवारा नहीं है, जब तक ये मजदूरी ना ले ले इस पर मस्जिद की तामीर ना होगी। फिर कुछ मजदूरी उन दो यतीम बच्चों को दी गई और मस्जिद नबवी की तामीर वहीं पे करना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, सहाबाए किराम भी
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मस्जिद नबवी की बनाने में खजूर की तने को लाते थे, खजूर की पत्तियां लाते थे। खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पत्थर ढोने में शामिल रहे। अंसार ने भी मुहाजिरीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे या आपसे कुछ पहले आपकी इजाजत की वजह से मदीना चले आए थे, वो सारे लोग मस्जिद नबवी की तामीर में लग गए। सारा काम सारी दुनिया छोड़कर पहले मस्जिद नबवी की तामीर करने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अंसार मुहाजिरीन की दुआ फरमाई और ये शेरी अंदाज में फरमाया, अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशुल आखिरा। ऐ अल्लाह दुनियावी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। अल्लाह अंसार मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। सहाबा-ए-किराम के शौक देखे, उनके